Now, former Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah has started a major controversy. On Friday, the National Conference leader claimed that the execution of the 2001 Parliament attack convict Afzal Guru served no real purpose. He further went on to say had it been up to the erstwhile Jammu and Kashmir government, they would never have approved Afzal Guru's hanging. Now, Umar has justified his remarks by stating that he is opposed to the very idea of capital punishment, and he's even expressed a doubt about court judgments. Now, these statements have kicked off a big political storm. It is the Bharatiya Janata Party which is now accusing Umar of appeasement politics. Interestingly, National Conference ally, the Congress Party, has chosen to distance itself from Abdullah's remarks. Afzal Guru was convicted and hanged inside the Tihar jail complex in 2013 for plotting the attack on the Indian Parliament. See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Do you believe in capital punishment? No. 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 Okay. Because I don't believe in the infallibility of the system of the courts. And evidence has shown us time and time again that may not be in India, but in places where you have executed people and then found that you were wrong. उनके पैदा किए हुए करिंदे थे, तो यही उनको सपोर्ट करते थे. आज भी ये उसका नाम लेकर के कश्मीर में एक पोलराइजेशन करना चाहते हैं आतंकवाद के नाम पर. जो इनकी मैनिफेस्टो आया है उसमें भी आपने देखा कि इनके इरादे ठीक नहीं. अब वो समय बीत गया जब इनकी सरकारें थी, कमज़ोर सरकारें, और उसके कारण से यहाँ पर कश्मीर में लगातार आतंकवाद रहा. अब यहाँ पर भाजपा की सरकार है जो इस प्रकार के कोई भी एलिमेंट्स हैं उनको सहन नहीं करती है. तो स्वाभाविक बात है कि अब उमर अब्दुल्ला अगर पास की बातें करे तो उससे कोई फायदा नहीं. उमर अब्दुल्ला जी का ये बयान सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है. अफजल को फांसी मिली और किस लिए मिली? उसने संसद पे हमला करवाया. क्या राहुल गांधी इसीलिए उमर अब्दुल्ला की पार्टी से समझौता किए हैं कि वो अफजल जैसे आतंकवादियों का समर्थन करें? मुझे लगता है कि ये बयान बहुत ही विवादास्पद है और देश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला है. श्री उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को समझते हैं. भली भांति उनको इस बात का पता चल चुका है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है. इसलिए वो कभी जेल से कैदियों को छोड़ने की बात करते हैं, आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं. कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और पत्थरबाज को बढ़ावा देने वाली ताकतों की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. उमर अब्दुल्ला जी की टिप्पणी पर मैं क्यों कुछ जवाब दूं? क्या अमित शाह जी, चंद्रबाबू नायडू जी की हर टिप्पणी पे जवाब देते हैं, या नीतीश कुमार जी की हर टिप्पणी पे जवाब देते हैं? देते हैं तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा अमित शाह जी से. मुस्लिम आरक्षण पे चंद्रबाबू नायडू जी ने कुछ कहा है, उस पर वो जवाब दें. मंगवाएं जवाब उनसे, अमित शाह से. उमर अब्दुल्ला जी, एनसी के लोग इस देश के कानून के प्रति वो सम्मान नहीं रखते हैं जो उनको रखना चाहिए, और यही वो कारण है कि इस बार भी उमर अब्दुल्ला जी को चुनाव में हारना पड़ा. और मैं फिर कहता हूं कि अभी आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, इसमें भी इनको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा. वहां की जनता देश के संविधान पर और देश की व्यवस्था पर आंख बंद करके विश्वास करती है.